बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। इस वक्त लंदन में शहबाज शरीफ साहब की चौथी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ। जी हां, कायद मुस्लिम लीग, उनके साथ चौथी मुलाकात हुई है और उसके दो एजेंडे हैं। एक, नया आर्मी चीफ कौन बनेगा, और दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने वापस कब आना है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को मिल गया है, और जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि दिसंबर की 20 और 24 तारीख के दरमियान नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान आ जाएं। अब इस तमाम तर ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर खान साहब ये कह रहे हैं, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है, खान साहब आज उन्होंने फरमाया है कि जिन लोगों को ये नवाज शरीफ स्पेसिफिकली उसको लगाएंगे जो जिनको ये समझेंगे कि वो इनकी मदद करेगा। अब ये एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात खान साहब ने की है जिसकी बिल्कुल कंट्रोवर्सी कल परवेज खटक साहब ने की थी। उन्होंने कहा था जी जो मुलाकात हुई है इस पे अहम तैनाती जो होनी है ये एक अच्छा फैसला होगा। सो टॉप 4, 5, 6 जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनका क्राइटेरिया ये है कि एक, वो सर्विंग होने चाहिए। जब मैं सर्विंग की बात करता हूं तो खान साहब का ये पॉइंट जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस डेट से 1-2 रोज कबल एक सर्विंग रिटायर्ड हो जाएंगे। सो जो परेशानी वाली चीज़ है वो मेरे ख्याल में शायद खान साहब को इस बात के बाद और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि उनकी अपॉइंटमेंट नए आर्मी चीफ की तब होगी जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा का लास्ट डे होगा। उससे 1 रोज़ 2 रोज़ कबल जो लोग रिटायर्ड हो गए होंगे उनका नाम नए आर्मी चीफ के लिए नहीं रेकमेंड हो सकता। एक 3 स्टार जनरल हो, बिल्कुल ठीक है, क्वालिफाइड हो। सो पहला वाला पॉइंट जो परेशानी वाला पॉइंट है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी के जो तो पॉइंट्स हैं उसके अंदर 5-6 जितने भी जनरल्स हैं वो आएंगे, और उनमें से एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा और सेकेंड वन जो है वो आर्मी चीफ बनेंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक आज फैसला शहबाज शरीफ को, आज फैसला नवाज शरीफ को, आज फैसला तमाम सियासी जमातों को करना है कि क्या हमने इस्टेब्लिशमेंट को, नंबर 1, क्या हमने फौज को अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर रखना है या नहीं रखना। अगर आपने मेरिट पे लोगों को लगाना है, जो कि अपेरेंटली बताया जा रहा है कि जी आप अगर नंबर 1, नंबर 2 को लगा देंगे तो थिंग्स विल बी इन राइट डायरेक्शन, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी। लेकिन अगर आप फिर पिक एंड चूज करेंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर का ये डिसीजन है, उनकी चॉइस है, वो किसी को भी लगा सकते हैं, पहले टॉप 5, 6, 7 सीनियरिटी वाइज जितने भी लोग हैं इस तरह उनमें से किसी को भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह लगाएंगे तो मेरे ख्याल में, और बहुत सारे लोगों का जो कि इवन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, वो कहते हैं कि एक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और फौज की इन्वॉल्वमेंट, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट उस वक्त अब लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर फिर पिक एंड चूज किया जाएगा और यह देखा जाएगा, जो खान साहब कह रहे हैं कि वो शख्स को लगाएंगे जो उनकी मदद करेगा, अगर इस पर्सपेक्टिव से किसी को लगाएंगे तो अगर आप जनरल मुशर्रफ के दौर पे कुछ नहीं सीख सके, अगर आप जनरल जिया के दौर से कुछ नहीं सीख सके, और आप बाकी के जितने भी सिनेरियोज रहे हैं आर्मी चीफ के साथ आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स, और उसके बाद जिस तरह कंट्रोवर्सी हुई और किस तरह फिर हुकूमतों से निकाला गया, अगर आप नहीं सीख सके और आज भी आप पिक एंड चूज करेंगे तो इसका खुमियाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाती है नवाज शरीफ साहब की वापसी। नवाज शरीफ साहब की वापसी होनी चाहिए। पहले कहा जा रहा था कि जी उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा, फिर अब पासपोर्ट मिल गया, उसके बाद कहा गया जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो कि किसी भी फॉरेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, और बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स दिए जाते हैं। सो उनको वो नहीं मिला, अब वो भी मिल गया। अब बताया ही जा रहा है कि अपॉइंटमेंट के बाद 30 डेज के अंदर से पहले नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार अदा करेंगे। अब सियासत में किरदार क्या अदा होना है और इशू क्या है? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद 90% नहीं तो 80% इश्यूज आपके वैसे एड्रेस हो जाएंगे। आप देखेंगे एक जो पाकिस्तान के अंदर एक हीट है इस वक्त पूरे एटमॉस्फेयर में, वो कूल डाउन हो जाएगी। वैसे भी दिसंबर का मौसम आ रहा है। और सेकेंडली अर्ली इलेक्शंस हुकूमत वक्त को कराने पड़ेंगे।
they like it, they don't like it, they want to say something else, they have to do it because आपकी जो मैस अपील है, आपके जो पूरे मुल्क है उसके अंदर 70 to 80% जो अवाम है उसका इस वक्त मोमेंटम ये है कि हमें अर्ली इलेक्शंस चाहिए। सो एक टफ सिचुएशन है आज की हुकूमत के लिए जिसमें तमाम पीडीएम की जमातें हैं, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, कि इन लोगों ने आगे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन अर्ली इलेक्शंस होंगे और मेरे ख्याल में इस अपॉइंटमेंट के बाद, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद, इस पे इतनी फिर टग ऑफ वॉर भी नहीं रहेगी, उतना प्रेशर भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ है वो ये है कि हम आर्मी चीफ लगा रहे हैं। सो वंस दैट्स डन, सो अर्ली इलेक्शंस बिल्कुल अनाउंस होने चाहिए 2, 3, 4 महीने, दैट डजंट मैटर कि आप 6 महीने पहले कर लें या 2 महीने बाद कर लें, लेकिन अर्ली इलेक्शन ज़रूर हो जाएं ताकि एटलीस्ट जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो पाकिस्तान अवाम की सिचुएशन है, जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो बेहतर हो, लोग सेटल डाउन हो और ये जो एक बदकिस्मत सिचुएशन, एक क्योस इस वक्त मुल्क के अंदर फैला हुआ है, एक हम देखते हैं पॉलिटिकल राइवलरी अपने पीक पर है, ये एड्रेस हो। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।